गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं ढेर सारा ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपने इस चैनल को लाइक किया है, सपोर्ट किया है, जिससे ये चैनल आगे बढ़ पा रहा है और सही गाइडेंस लोगों तक पहुँच पा रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए जुड़े हैं, इस चैनल से नए आए हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको ऐसा अंदर से लगता हो कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सही रीडिंग, सही गाइडेंस मिल पाए। तो चलिए, आप जो भी आराध्य देव को मानते हैं, आप उनका नाम याद कीजिए और जो भी मैसेज, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन अपने मन में सोचिए और इस रीडिंग को देखिए। ठीक है? प्लीज़ डिवाइन मुझे मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं तो देखिए, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इसीलिए मुझे फिर से लेना पड़ेगा। माफ़ी चाहती हूँ मैं। प्लीज़ गाइड कीजिए ईश्वर। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, गाइड कीजिए। भगवान गाइड कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बार बार फ्लिप हो रहा है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, पता नहीं। ठीक है, यदि इस बार भी होगा तो मैं सारे कार्ड्स को लूँगी। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, जो मतलब, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग्स है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों की ऊर्जा देखिए कनेक्ट होती है। यहाँ पे फिर से देखिए इतने सारे, तो अब तो लेना ही पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड है काम कलाकारी। तो आपको जो भी ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ, यदि धन की आपको कमी रही है, पैसे के बारे में निराशा है कि कहाँ से आपके पैसे आएंगे, किस तरह से आपका धन में बढ़ोतरी होगी, यदि कुछ इस तरीके की आपकी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप पैसे को लेके बहुत परेशान हैं, तो माँ काम कलाकाली आपको ब्लेस कर रही है कि आपको वेल्थ मिलेगा। आप इतना चिंता मत कीजिए, मत सोचिए इतना धन के बारे में। धन आएगा, आप बस अपने कर्म को करते रहिए। और दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। यदि किसी भी तरीके का आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपके एनिमीज़ हो या कोई भी किसी भी तरीके से आपको कुछ हार्म करना चाहते हो, तो वो आपको ब्लेस कर रही है। माता रानी आपको ब्लेस कर रही है कि वो कितने भी प्रयास कर ले, हार्म नहीं कर पाएंगे। आप किसी तरीके से हार्म हो सकता है, देखिए वो तो हम देखेंगे कार्ड में आगे किस तरीके की हार्म है। पहला तो देखिए पॉलिटिक्स हो सकता है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, माइंड गेम हो सकता है, इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकता है, बहुत सारे चीज़ किए जा सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकता है। उसकी वजह से कुछ भी यदि डेंजर्स है आपके आपके आसपास, तो उससे आपको रक्षा ये प्रदान कर रही है, रक्षा आपको मिलेगी, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पहला कार्ड तो देखिए यही मैंने लिया है कि आपको वेल्थ और रक्षा, किसी तरीके का डेंजर्स है या आपको डर लग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ काली को याद कर सकते हैं उस समय जब भी आपको डर लगे। और यदि आपको माँ काली के ही स्वरूप से डर होता है, तो आप माँ दुर्गा को भी याद कर सकते हैं। आपकी जैसी आपको फ़ील हो उस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरा ब्लेसिंग आपको देखिए, यदि आपके मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी माता आपको हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग दे रही है कि आपके लाइफ में यदि कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम था, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ थे, तो वो इश्यूज़ सही होंगे इनकी ब्लेसिंग से। हो सकता है आप इनकी आराधना भी करते हों, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और दूसरा देखिए, माँ तारा की ब्लेसिंग है आपको बिज़नेस सक्सेस। यदि आप कोई किसी तरीके का काम करते हैं ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। इसीलिए वहाँ पे माँ काम कला काली आपको वेल्थ के लिए ब्लेस कर रही है, क्योंकि आपके लाइफ में वो धन आएगा जिस धन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगा और आपकी लाइफ ना बहुत ही ब्राइट हो जाएगी, लाइट और हैप्पीनेस से भर जाएगी। ये आद्या काली आपको माता ब्लेस कर रही है। आपको यदि किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यूज़, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आपको ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, इस तरीके की कोई भी बीमारी आपको ऐसी लग रही है, आपको डर लग रहा है, अपने मृत्यु का भय सता रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस भय से निकलिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस दिन ईश्वर
ईश्वर पे भरोसा रखिए। माता की ब्लेसिंग आपको एक अच्छे हेल्थ के लिए है। हो सकता है आपका हेल्थ ख़राब हो, जिससे आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ये सारे थॉट्स को हटाइए। माँ ने आपको ब्लेस किया है हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए, और आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए भी माता ने ब्लेस किया है, और गुड हेल्थ के लिए भी ब्लेस किया है। माँ काली को बहुत सारा धन्यवाद दीजिएगा। और ये आपको बता रहे हैं कि आपको ऑप्टिमिज़्म का साथ नहीं, मतलब सहारा नहीं छोड़ना है। कितनी भी लाइफ में चैलेंजेस क्यों ना आ पाए, आपको हमेशा डट के मुकाबला करना है उसका। आपको हारना नहीं है। आपको ये आशावादी नेचर जो है, ऑप्टिमिज़्म है, उसको बनाए रखना है। और जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जो भी आप मांगते हैं भगवान से, वो यदि आपकी बोलते हैं ना सही यदि आपकी विश है, तो वो ज़रूर आपकी फुलफ़िल होगी। इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और आपको कुछ ध्यान करने की भी ज़रूरत है। आपको यदि शिव शक्ति ऊर्जा से जुड़ना हो, या अपने गुरु से आपको जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, तो आप ध्यान करेंगे तो आप अपने गुरु से भी गाइडेंस आपको मिलने लगेगी। गुरु भी आपको गाइड करने लगेंगे। तो ओवरऑल देखिए, यहाँ पे हर तरह से आपकी लाइफ को सँवारा जा रहा है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि धन का अभाव है तो धन का अभाव ख़त्म होगा। शत्रु से भय है तो शत्रु का भय ख़त्म होगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होंगे आपके। और आपको यदि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे। बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ओवरऑल जो एनर्जी आई है, वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको मिली है। अब इस कार्ड से देख लेते हैं कि ऐसी ब्लेसिंग आपको जो दिए हैं उससे रिलेटेड कुछ आता हो सकता है। देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, मैं एक बार फिर से कार्ड को सफल करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। क्योंकि देखिए, जो भी कार्ड फ्लिप होता है, मैं उस कार्ड को लेने से आंसर सही आएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग है। ओके, तो आप हो सकता है करेंटली आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा हो, दिशा कुछ दिख नहीं रहा हो, जो भी आप काम स्टार्ट करते हो सक्सेसफुल नहीं होता हो, लाइफ में मतलब बहुत उदासी है, बहुत टेंशन है, काम चल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, काम नहीं बन पा रहा है। ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि सब कुछ रुका हुआ सा है, कुछ मूव नहीं कर रहा है। कोई काम में आपके बोलते हैं ना, आप फोकस्ड हैं, लेकिन आपके काम में अड़चनें आ रही है, बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही है आपके काम में। इम्बैलेंस लाइफ है, बहुत बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं है। धन का बहुत अभाव है, धन के लिए आप बहुत जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धन कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, इसकी चिंता आपको बहुत सताती रहती है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। पैसे को लेके आप बहुत टेंशन में रह रहे हैं, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये कार्ड सारे फ्लिप तो हुए हैं, बट सारे के सारे आपको ये उल्टा आया है। ठीक है, ये उल्टा कार्ड आया, मतलब रिवर्स में कार्ड आया है। यदि इसको, तो एक मिनट देख लेती हूँ मैं, ये रिवर्स में क्यों आया है। बने रहिए आप। ओके, यहाँ पे एक चीज़ तो है, देखिए आपकी तरफ कुछ तो चीज़ आने वाली थी, मतलब कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ बढ़ने वाले थे जो आपके लिए सही नहीं है। एक तो ये बता रहे हैं, दूसरा ये बताया जा रहा है कि आप बोलते हैं ना, अच्छे पोजीशन पे ना पहुंच पाए, आप अच्छे पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए, इसके लिए भी कुछ किया जा रहा है आपके ऊपर। क्योंकि देखिए, यहाँ पे भ्रम का कार्ड आया है, मतलब इल्यूज़न फेंका जा रहा है आपकी तरफ। आपको समझ में नहीं आए कि इल्यूज़न भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी चाहिए
और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है। आपकी तरफ कुछ भी ऑफ़र, इमोशनल ऑफ़र भी आ रहा है या कुछ भी इस तरीके का ऑफ़र आ रहा है, या इमोशनल ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर करियर में आपके कुछ ऑफ़र आने वाले थे तो उसको रोकने की प्रयास की जा रही है। उसके लिए आपकी लाइफ में ना भ्रम भेजा जा रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सारे के सारे ये भ्रम अब आपके दूर हुए हैं। कुछ आपकी तरफ मैसेज आना चाह रहा था, ईमेल्स हो सकते हैं या कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही थी, अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही थी, जिसको वो लोग, कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं और रोक रहे थे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखिए अंत में ये जो ऊर्जा है, ये भ्रम, अब या तो देखिए यहाँ पे तो ऐसे मुझे स्पेल वर्क की कुछ ऐसी नहीं आ रही है कि किसी ने कुछ ऐसा स्पेल वर्क किया, क्योंकि उसके कार्ड नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके खुद के मन में दुविधा थी बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये करियर के किस फील्ड में जाऊँ या कौन सा इंसान मेरे लिए सही है। लेकिन ये कार्ड का उल्टा आना जो है ना, इस भ्रम जाल से आप निकल रहे हैं, आपको समझ में अब आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। यदि देखा जाए तो ये अपॉर्चुनिटी जो है आपकी तरफ आने तो वाली है, ऐसा दिख रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी को, मतलब यदि कुछ ऐसा था कि कुछ रुकावट आ रही थी इस अपॉर्चुनिटी को आप तक पहुँचने में, तो वो सारी रुकावटें आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ना वो ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है, जो कि बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। और ये पुरानी चीज़ों का अंत, जो भी आपकी तरफ मतलब कुछ भी ऐसी नकारात्मकता यदि भेजी जाती है ना, तो उसको कट कर दिया जाता है। उसको उसी समय डिवाइन जो है अपने तलवार से काट के उसको फेंक देते हैं। यहाँ पे वो भी एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। आपने भगवान से बहुत बोलते हैं ना, बहुत गुहार लगाई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और है, आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हेल्थ आपके ख़राब हुए हैं, जिसको ठीक होंगे आपके हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे माता की ब्लेसिंग मिली है आपको हेल्थ के लिए। और एक और कार्ड मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहती हूँ कार्ड को। देखिए यहाँ पे ये कार्ड का आना ये बता रहा है कि आपको हेल्थ को लेके बहुत चिंता है। आपने हो सकता है भगवान से प्रे किया हो, आपका हेल्थ इश्यू ठीक हो जाए। तो ये कार्ड का आना ये बताता है कि आपका हेल्थ ख़राब था, और ये उल्टा कार्ड आया है, मतलब हेल्थ हो सकता है कि आपकी बहुत ख़राब है, इसीलिए माँ आपको ब्लेस कर रही है गुड हेल्थ के लिए। आपको गुड हेल्थ मिलेगा यहाँ पे। शायद आपने भगवान से बहुत प्रे किया है इस चीज़ के लिए, और आपको लॉन्ग लाइफ भी मिलेगी। यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड आया है एंड लॉन्ग लाइफ का कार्ड आया है। तो ये कार्ड फिर कनेक्टेड दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो बहुत ज़्यादा कि पता नहीं मैं मर जाऊँगा या कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा अनहोनी। तो आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग दी है माता रानी ने। और आप यदि नहीं माता रानी को मानते हैं तो प्लीज़ उनको मानना, उनको नाम, उनका मतलब होता है ना, उनको स्मरण करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस जो आपको लॉन्ग लाइफ दी गई है यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और यदि किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही है, उसका अंत किया जा रहा है। यदि हो सकता है आपका हेल्थ ख़राब करने के लिए, या आपका लाइफ को मतलब बोलते हैं ना, आप समझदार हैं, उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। यदि ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इस चीज़ को अंत किया जा रहा है, इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, यदि कुछ ऐसा है। इसीलिए माँ आपको यहाँ पे आई है, लॉन्ग लाइफ दे रही है, क्योंकि ये कार्ड देखिए ऐसे न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एंडिंग दिखाती है। तो पुराने रिश्ते, पुराने चीज़, वो सबको यहाँ से गिराए जा रहे हैं। वो सब चीज़ का अंत किया जा रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पे ये भी बता रहा है इस चीज़ को, जो आपके लिए सही नहीं है उस रिश्तों को हटाया जा रहा है। आपके लिए यदि हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके लाइफ में, तो हेल्थ इश्यूज़ को भी बहुत जल्दी ठीक किया जाएगा। मतलब हेल्थ इश्यूज़ आपके ठीक हो जाएँगे, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और आपको देखिए, आप क्लियरली बात करना पसंद करते हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको क्लियरली कुछ भी बात करना पसंद है, क्लियर लोग पसंद है, क्लैरिटी पसंद है अपने रिश्ते में, कम्युनिकेशन आपका सही है। और आपके सारे भ्रम देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं ना, आपने एक तो फर्म बाउंड्री सेट की है ऐसे लोगों से जो लोग आपके लिए आपके बोलते हैं ना, आपके
अच्छे नहीं थे आपके लिए, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये कार्ड का उल्टा आना, जो भी भ्रम जाल था ना, आज तक आप ऐसे रिश्ते में उलझे हुए थे जिसको आप बहुत अपना मान रहे थे और आप समझ रहे थे कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, उनके ऊपर से पर्दा उठ रहा है। वो जो भ्रम फेंका गया था ना, आप भ्रम जाल में थे, फेंका गया था या थे, तो वो सारा भ्रम आपका अब दूर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो रही है, क्लैरिटी आपको मिल रहा है। तो ये जो भ्रम आपके थे ना, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो आपको किसी इंसान को लेके हो, चाहे किसी भी तरीके का ये भ्रम जाल या ओवर थिंकिंग थी, ये सब को क्लियर किया जा रहा है, क्लैरिटी आ रही है सभी चीज़ में। और आप ना ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं और फर्म बाउंड्री सेट करना आप सीख गए हैं। आप ऐसे लोगों से कैसे बाउंड्री सेट करते हैं और आप सही बोलते हैं, सही के राह पे चलने वाले इंसान आप यहाँ दिख रहे हैं। ये कार्ड इस बात को बता रहा है, ठीक है। और आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी तो आना चाह रही है, बट इस अपॉर्चुनिटी का, इसका उल्टा आना मतलब क्या है कि आप ओके, ऐसे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो इमोशनल ऑफ़र लेके आपकी तरफ आते थे। मतलब देखिए, वो मन के अच्छे नहीं थे, बट हो सकता है कुछ मैसेज आपको कर देते हो या कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हो, कुछ मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके तरफ आना चाहते हो। बट ईश्वर ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है ना, उसको आपकी तरफ नहीं लाने देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड उल्टा आया है। ये जो हो सकता है, ये कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो और आपके लिए इसका मन आपका सही नहीं हो, इसीलिए इस कार्ड का उल्टा आना। मतलब ये ऑफ़र तो ला रहे हैं, इमोशनल ऑफ़र, पर डिवाइन ने इस इमोशनल ऑफ़र को कट कर दिया है। ये भेज रहे हैं, ये कुछ ईमेल्स, मैसेज ये भेजना तो चाह रहे, पर ईश्वर नहीं चाहते हैं कि वो आप तक पहुँचे, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है। और करियर वाइज़ भी कुछ ऐसा, जैसे ऑफ़र आपकी तरफ आना तो चाह रहा है, पर शायद वो ऑफ़र आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए आप तक वो पहुँच नहीं पा रहा है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। या एक बार क्लियर कर लेंगे इसके लिए, क्योंकि ये ये 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है, वो भी रिवर्स में। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ क्लियर कीजिए इस चीज़ को, प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिए। ये 8 ऑफ वांड्स है, नाइट ऑफ कप्स, ये इसका रिवर्स में आना क्या संकेत बता रहा है, किस फील्ड को लेके आप बता रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके ओके ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके तरफ, क्योंकि देखिए स्टार का कार्ड आया है, आप कोई ऑफ़र है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, और उस ऑफ़र को ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आना चाह रहा है आपकी तरफ, कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है आपको, लेकिन उसको ना कुछ किसी नकारात्मक ऊर्जा को भेज के यहाँ पे उस ऑफ़र को रोका जा रहा है, ताकि वो आप तक ना पहुँच पाए, क्योंकि वो जान रहे हैं, जो आपके जो अपोजिशन वाले हैं, जो लोग हैं आपसे दुश्मनी रखते हैं, वो जान रहे हैं कि आप यदि उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे तो आप स्टार वाली एनर्जी में आ जाएंगे, आप किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब किंग बन जाएंगे। कहने का मतलब आप एक अथॉरिटी पोजीशन पे चले जाएंगे, इसलिए उस ऑफ़र को, उस मैसेज को, उस कम्युनिकेशन को आने से वो लोग रोक रहे हैं इस तरीके की, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। स्टार बनने नहीं देना चाहते हैं आपको, नहीं चाहते कि सक्सेसफुल हो आप अपने लाइफ में, आपका लाइफ पूरा इम्बैलेंस रहे, इसके लिए ये तरह तरह के चैलेंजेस भेजते रहते हैं आपके लाइफ में। और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड उल्टा आया है, इसको भी मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगी। ये तरह तरह के, ये क्यों, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड रिवर्स में आने से क्या मैसेज देना चाहेंगे मुझे, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो रिवर्स में आया है, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, क्या मैसेज है। ओके ओके, ये कुछ ऊर्जा आपकी तरफ भेजे थे इन्होंने, कुछ ऊर्जा भेजे थे आपको उलझाने के लिए, आपकी शांति को भंग करने के लिए इन्होंने कुछ ऊर्जा भेजा है आपकी तरफ। आपकी हो सकता है मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए, या वो ऑफ़र ना आ पाए आपके लिए, उसके लिए, आपके घर में अशांति लाने के लिए कुछ ऊर्जा इन्होंने भेजी थी। ओके ओके, मैं समझ गई। उस ऊर्जा का अंत कर दिया गया है। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा भेजा था, समय समय पर वे भेजते रहते हैं आपकी तरफ। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग, कम से कम मिनिमम 3 लोग हैं
मैक्सिमम 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि मैक्सिमम तो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे एनिमीज़ हैं। और 3 लोग उसमें प्रोमिनेंट दिख रहे हैं मुझे, जो इस तरीके के ऊर्जा भेजते हैं ताकि आप ये अशांति में उलझे रहें, आप पास्ट के बारे में सोचते रहें, आप सब कुछ छोड़-छाड़ के चले जाएँ। आप इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, लेकिन डिवाइन ने उस सब चीज़ को अंत किया है। डिवाइन हमेशा अंत करते हैं ये सब चीज़ को, ये नकारात्मक ऊर्जा को। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, नहीं बिगाड़ पाएगा आपका कुछ भी। इतना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये कितनी भी, क्योंकि ये हिडन है आपसे, आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है। मून की एनर्जी आ रही है, ये कोई तीसरा इंसान है जो आपके बीच में आ रहा है, घुस रहा है आपके लाइफ में दरार ला रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, कोई अशांति क्रिएट करवा रहा है। और ये आदमी आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, ये बहुत कंट्रोलिंग इंसान है। तो इसकी कुछ पहचान क्या है प्रभु ईश्वर, इसकी कुछ पहचान दीजिए। कौन इंसान है जो इस तरीके का काम कर रहा है? ओके, ये कोई लेडी है की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए यहाँ पे 2 एनर्जी आ रही है। एक तो लेडी है जो हो सकता है काफ़ी ये इंडिपेंडेंट लेडी दिख रही है, पैसे वाली है, इसके पास कोई कमी नहीं है, इंडिपेंडेंट थॉट्स है, ये इस तरीके की है। और कोई मेल भी है यहाँ पे, कोई है ऐसा इंसान जो वेट कर रहा है इस चीज़ को, और स्पेल वर्क करते हैं और वेट करते हैं उसका रिजल्ट का, और वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए तरह तरह की ऊर्जा भेजते रहते हैं। हो सकता है आपके लाइफ पे भी वार करते हैं ताकि आप बोलते हैं ना, आपका बहुत बुरा हो पाए। लेकिन देखिए आप एक स्पिरिचुअल सोल है, इसीलिए बोला ना, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है ईश्वर से। आप एक स्पिरिचुअल सोल है, और स्पिरिचुअल सोल को देखिए कुछ हद तक ज़रूर उसको मतलब कुछ कर सकते हैं, बट बहुत कम लेवल पे। आपका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। आपका हो सकता है काम नहीं बन रहा हो, काम में अड़चने आती हो, पैसे की तकलीफ़ हो आपको, इसलिए आपको ब्लेसिंग भी मिली है ईश्वर से, लेकिन आप अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आप लगे रहिए, आप अपने काम पे लगे रहिए, आप फोकस्ड रहिए। आप ये सब चीज़ पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने आप को पूरा स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखिए, आगे आप बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी ऊर्जाएँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड जहाँ ये आती है कि उसको फेंक दिया जाता है, ईश्वर फेंक देते हैं। कितना करेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, करते रह जाएंगे, ज़िंदगी बीत जाएगी, उसी में चले जाएंगे दुनिया से। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है वही मैं बोल रही हूँ। इसीलिए ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना आपको, बस अपने काम पे फोकस्ड रहिए, अपने काम को करते रहिए और अच्छा काम कीजिए, ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए भी कभी भी बुरा मत सोचिए जो आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी तरीके का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ, या किसी भी तरीके से आपके लाइफ में बुरा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना। ये आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। ये प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ये क्या एनर्जी है। इन्होंने आपकी बुद्धि को बांध रखा है, शरीर को बांध रखा है, स्टक किया है आपकी एनर्जी को कि आप आगे ना बढ़ पाए। आपके एनर्जी को स्टक किया है इन लोगों ने। पर ये सारे नकारात्मकता का अंत किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, सबका अंत होगा। ये लोग बड़े खुशी मनाते हैं बहुत, ये 3 से 4 लोग हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा लोग, 3 मिनिमम है मिले हुए। यूनिवर्स सबका हिसाब चुकता कर रहा है, बैलेंस कर रहा है एनर्जी को। जो दिया है, जिसके जो कर्म है उसको वही मिलेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं, यदि आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा ही मिलेगा, और बुरा कर्म किया है तो बुरा ही मिलेगा। यही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और आपको कुछ डोनेशन करने की भी ज़रूरत है ताकि आप ऐसे लोगों से छुटकारा आपको मिल सके। लेकिन आपको देखिए छुटकारा मिल चुका है, ऐसे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। करने दीजिए, जिसको देखिए जितना करना है वो तो करेंगे ही, क्योंकि ये सब एक आदत है, दूसरों को बर्बाद करना अपने ईगो में, अपने घमंड में, अपने जलन में। ये सब कलयुग में ये सब आम बात है। लेकिन जो डिवाइन से जुड़े होते हैं ना, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। थोड़ा सा वो देखिए दुखी ज़रूर होते हैं, थोड़ा ऊर्जा लेवल पे थोड़ा हल्का फुल्का ज़रूर उसको कुछ हो सकता है, बट
उतने हाई लेवल में नहीं हो सकता है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, स्पिरिचुअलिटी पे आप ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों को भगवान को सौंप दीजिए, वही टैकल करेंगे ऐसी एनर्जी से। क्योंकि जो चीज़ हमारे बस की बात नहीं है, उस चीज़ में हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, उसको भगवान को दे देना है। और भगवान का जब न्याय आएगा ना, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। जब रावण जैसा, जो बोलते हैं इतना पावरफुल इंसान को भी हार मानना पड़ा, और अब तो समझ ही रहे हैं, तो फिर क्योंकि कर्म छोड़ता नहीं है किसी को भी, कि कुछ भी हो जाए, देखिए कर्म नहीं छूटता है। कितना भी लोगों के नज़र में जो लोगों को पट्टी पढ़ा दे, बट कर्म किसी का छूटता नहीं है। इसीलिए अपने कर्म को हमेशा हमें अच्छे रखना चाहिए। यही मुझे यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए दिया जा रहा है। और आपके लाइफ में देखिए हैप्पीनेस आएगी, हारमनी आएगी। हो सकता है ऐसे लोगों ने बहुत अशांति मचाई हो आपके लाइफ में, बहुत यूज़ किया है आपके वो, और ऊर्जा के साथ खेला है, पीठ पीछे वार भी किया है और फ़ायदा भी निकाला है आपका। मतलब फ़ायदा हर तरह से आपसे लिया है। ये लोग अपने आप को अच्छा बता के, आप पे ब्लेम गेम रच के, इन लोगों ने हमेशा आपका फ़ायदा, पीठ पीछे वार किया है, इन लोगों ने धोखेबाजी की है आपके साथ। तो ऐसा जो भी किए हैं, उनका हिसाब ईश्वर करेंगे। आप ये सब से में मत पड़िए, ईश्वर को उनका न्याय के लिए छोड़ दीजिए। बस इतना ही मैं कहूँ यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स। यदि आपको ये रीडिंग किसी भी तरीके से रेजोनेट हो, तभी आप उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट हो। ज़बरदस्ती देखिए रीडिंग को मत थोपिएगा अपने ऊपर, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे मैच करे उतना ही आपको लेना चाहिए। ज़बरदस्ती देखिए किसी पे भी शक नहीं करना है, सब पे शक नहीं करना है आपको। लेकिन आप समझदार है एनर्जी लेवल पे, यदि आप थोड़े भी स्पिरिचुअल है, थोड़े अच्छे लेवल के स्पिरिचुअल है, तब तो आप पकड़ लेंगे। लेकिन यदि थोड़ी भी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते तो ईश्वर आपको इस सब चीज़ से बचाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की गाइडेंस। आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगी है, आपको देखिए पूरी ब्लेसिंग मिल चुकी है। आप चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड आपको यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है या कुछ इस तरीके का, तो हेल्थ ठीक होंगे आपके। यदि आपको ऐसा लग रहा है, भय हो रहा है किसी भी चीज़ का, मृत्यु का या किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ को दूर किया जाएगा। माँ की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो आप चिंता मत कीजिए, आप माँ को याद कीजिए जब भी ऐसा आपको भय लगे। फिर तीसरा, आपको यदि शत्रुओं से फुल प्रोटेक्शन प्रदान किया है माता ने आपको। और यदि आपको पैसे की कमी है, तो पैसे के लिए भी ब्लेस कर रही है। आप अपने काम में लगे रहिए। शिव जी आपको बोल रहे हैं कि अपना ऑप्टिमिज़्म होना मत छोड़िए, क्योंकि आप ऑप्टिमिज़्म होना छोड़ देंगे तो फिर जब आप खुद हार मान जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता है। इसलिए अपने हिम्मत को बनाए रखिएगा। और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको अपने गुरु से कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। यदि आपके कोई गुरु नहीं है, तो हो सकता है कि आप शिव जी को ही अपना गुरु मानते हो। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको अपने गुरु से कनेक्शन बनाए रखना है, स्पिरिचुअलिटी के राह पे चलते रहना है। ऐसे लोग देखिए आएंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे प्रकाश होता है वहाँ पे अंधकार भी होता है, जहाँ पे और तो इसीलिए ऐसे लोग आएंगे, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपको अपना पूजा पाठ बनाए रखना है। पूजा पाठ में अड़चनें आएगी, लेकिन फोकस्ड रहना है अपने पूजा पाठ पे, कि मेरे पूजा पाठ को कोई डिगा ना पाए। और यदि नहीं, फिर भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मान लीजिए किसी वजह से आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ भगवान को हाथ उठा दीजिए और ईश्वर को समर्पित कर दीजिए सब कुछ। बोल दीजिए कि प्रभु हमसे अब कुछ नहीं होता है, आप ही सब संभालिए। और जब उनका न्याय आएगा तो आप देख सकते हैं ना, रावण और राम की लड़ाई में जब ईश्वर का न्याय आया तो रावण की क्या दुर्दशा हुई। हमें किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचना है, लेकिन मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि इसीलिए सही राह पे चलते रहना है हमें, ठीक है। और आपसे जितना रीडिंग रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती आप अपने रीडिंग को थोपे अपने ऊपर और लाइफ में गलत डिसीज़न लें। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बार बार बोलती हूँ कि ये जनरल, हाँ पर्सनल रीडिंग हो तो वो एक अलग चीज़ होती है, बट जनरल कलेक्टिव रीडिंग में जितनी आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिए। और आपको इतना तो पता होगा ही कि यदि आपसे मैच कर रही है तो किस आप ऐसे लेवल से गुजर रही है, ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको समझ में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है।
यहाँ पे जो टैरो में आता है मैं उसके थ्रू बोलती हूँ, जो ईश्वर से मुझे गाइडेंस मिलता है मैं उसके थ्रू ये मैसेज आपको दे रही हूँ। यदि आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर देखिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं मतलब सही नहीं है ये चैनल, मुझे यहाँ जुड़ के नहीं रहना चाहिए, तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने बोला था कि आप इस तरीके का काम मतलब बोलते हैं, मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ आपके। नहीं, आप बस हमारी ही ऊर्जा बताते हैं, शत्रुओं की ऊर्जा नहीं बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस आता है, जो मुझे इंट्यूशंस आते हैं, जो मुझे कार्ड के मीनिंग समझ में आते हैं, मैं वो सब के तहत जिसकी ऊर्जा पिकअप होती है मैं उसकी ऊर्जा के आधार पे बता रही हूँ। अब शत्रुओं की ऊर्जा, यदि जिस दिन ऐसा होगा कि मुझे शत्रुओं की ऊर्जा बतानी होगी उस दिन मैं बताऊँगी, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता है। तो यदि आपको अच्छी लगे रीडिंग, तो आपको अच्छा लगे चैनल गाइडेंस, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे गाइडेंस सही नहीं लगते हैं, तो देखिए आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन इस तरीके के कमेंट मत कीजिए, बस मैं इतना ही बोलूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, क्योंकि ऐसे जो भी कमेंट करते हैं देखिए उनको मुझे हाइड करना पड़ता है, चैनल से हटाना पड़ता है, क्योंकि अब एक इंसान, बोलते ना, एक मछली जो सही नहीं है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैं क्यों ऐसे व्यूअर्स, यदि आपको पसंद नहीं आई, ये आपके ऊपर है ना, आपको विश्वास नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं होता है, ठीक है, आप मत कीजिए ट्रस्ट, हमको, मैं ये नहीं कर रही हूँ, विश्वास मत कीजिए, बट यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस लगेगा मैं वही दूंगी ना। आपके मन के आधार पे मैं नहीं दे सकती हूँ गाइडेंस। जो भी मुझे ऐसा मिलता है, जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ, वही मैं यहाँ पे बोलती हूँ। और जिससे ऊर्जा मैच हो जाती है बहुत अच्छा, नहीं मैच हो जाती है तो ये भी मैं बोलती हूँ कि आपसे रेजोनेट हो रहा है तभी लीजिएगा, नहीं हो रहा है आप छोड़ दीजिएगा, आप थोपिएगा मत इस रीडिंग को। तो मैं तो एकदम क्लियर कट आंसर दे रही हूँ आपको, मैंने कभी नहीं बोला कि थोपिए अपने ऊपर रीडिंग को, है ना। या तो ये चीज़ है, जिस दिन मुझे आएगा कि मुझे शत्रुओं की ऊर्जा निकालनी है, मैं उस दिन उनकी भी ऊर्जा निकाल लूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।